हेलो दोस्तों, आज मैं भारत का भूगोल का प्रश्न के बारे में बताने वाले हूँ। हम लोग का जो ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, ये उसका तीसरा पार्ट है और 2 पार्ट हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो अपना पिछला वीडियो देख लीजिएगा और ये आज का थर्ड पार्ट रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हम लोग देखने का और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और जो जो दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं अपने जो गलती हुई है उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला, हरित क्रांति सबसे अधिक फसल कहाँ किस राज्य में रही है? तो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो ये गेहूं से संबंधित है। ठीक है, जो ये पंजाब, हरियाणा, यूपी ये सब स्टेट में ज़्यादातर यही फसल होते हैं। HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि निर्मित भी कहा जाता है। ठीक है, बस भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो वेस्ट बंगाल को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पश्चिम बंगाल में धान उगाया जाता है। यहाँ पे आप लोग का पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दूध का उत्पादन से ये संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड ये आप लोग को तो बहुत बार देख चुके होंगे ऐसे प्रश्न को, ये बहुत ही एग्जाम में भी आता है ये सब प्रश्न। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्ति प्रतिशत कितना है? यानी कि जो भारत की जनसंख्या है कितना परसेंट वो आबादी है जो कृषि पर निर्भर है? तो 60% जनसंख्या है जो भारत में कृषि पर निर्भर रहते हैं। भारत में पीत यानी पीली क्रांति का संबंध किसे कहते हैं? तो तिलहन के उत्पादन से है। जो पीली क्रांति का मतलब है पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से और सफ़ेद क्रांति दूध से है। ठीक है, ये सब क्रांति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे रेड क्रांति टमाटर मांस ये सब वगैरह से है। ठीक है, अगला, जहाँ तक कृषि मंत्रालय ने सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र? 127 क्षेत्र है ना जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सामाजिक वानिकी है क्या? सामाजिक वानिकी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाने और उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था करना, ये सामाजिक वानिकी। वानिकी का मतलब ही होता है मतलब कृषि संबंधित पेड़ पौधों को लगाना, उसकी देखभाल करना, ये सब होता है। मिट्टी का कौन सा मिट्टी उपजाऊ कितना है, उसमें कौन सी फसल उस मिट्टी के लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये सब की जो बारे में जानता है उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? टैंक सिंचाई मतलब होता है नहर, तालाब, डीजल ये सब से जो सिंचाई करता है उसी को टैंक क्षेत्र कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, जादूगोड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम से। जादूगोड़ा ये जगह का नाम है, यहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम के खनन उत्पादन होते हैं जादूगोड़ा में। ठीक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की तुलनापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेपण के लिए विश्व के नक्शा में आया है? तो यूरेनियम के निक्षेपण के लिए, ये जगह का नाम है, वहाँ पे ये यूरेनियम ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है। ये मतलब कि मैप में मतलब कि नक्शा में आया है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए केरल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? पेट्रोलियम। ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, जो नदी का घाटी है ऊपरी क्षेत्र वाला, वहाँ पे पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। ठीक है, जो रानी जगह क्षेत्र है एरिया, वहाँ पे कोयला उत्पादन या कोयला खनन के लिए जाना जाता है। ठीक है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? झारखंड में। झारखंड में तो सब लोग का पता है कि कोयला कितना परसेंट वहाँ पे पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में ही पाया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। पन्ना जो ये खान है, पन्ना है ना, हीरा के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कि उपयोगी है, मतलब प्रसिद्ध है वो खान। ठीक है, केंद्र मुख्य से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो मैंगलोर है। ठीक है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबा के लिए। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में खेतड़ी। असम राज्य में काम कर रहे तेल
परिष्करणशालाओं यानी कि रिफाइनिंग की संख्या कितनी है? 4 है। मतलब कि जो असम राज्य है वहाँ पे तेल रिफाइनिंग की संख्या, माने तेल बनाने वाला मशीन या इसको प्यूरीफायरिंग भी कर सकते हैं, वो जो वहाँ पे काम कर रही है ना तेल, मतलब तेलशालाओं, मतलब कि वहाँ पे तेल बनाने वाला कारखाना है, वो संख्या 4 है। ठीक है। मुंबई उच्च मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित? अरब सागर का महाद्वीप से में है। यहाँ से पेट्रोलियम वगैरह निकलता है ना, वही वाला एरिया को बता रहा है। ठीक है। अगला देखिए, इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो अब तटीय मुंबई हाई करती है, मतलब सबसे ज़्यादा कच्चा जो पेट्रोल निकलता है यहीं से निकलता है, अब तटीय मुंबई हाई से निकलता है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर आयरन और स्टील का उद्योग वहाँ पर स्थित है। ठीक है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा, जो शॉर्ट सोल होता है ना उसी को बोलते हैं तापीय ऊर्जा। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित है? तो रूस के सहायता से भिलाई इस्पात संबंधित। ये सब आप लोग स्टैट जी के भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। स्टैट जी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में बहुत ही बार ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है। विश्वराया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, तो भद्रावती में स्थित है। ठीक है। भद्रावती जगह है, वहीं पे स्थित है विश्वराया आयरन स्टील। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। जितना भी मतलब कि सॉफ्टवेयर वाला काम होता है ना, बेंगलुरु में ही होता है ज़्यादातर, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली। और उसका पार्ट है सिलिकॉन में धातु होता है, उसी से निर्मित होता है। मोबाइल का पार्ट्स वगैरह सॉफ्टवेयर जितना भी होता है वो सब। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर, और पन्ना पढ़ा तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? तो कांडला है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? मतलब हम लोग आज़ादी हुआ तो उसका बाद ये पहला पतन था भारत का, तो कांडला था। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? ये सतलज है, सतलुज लिखा है यहाँ पे, सतलज नदी है उसी पर स्थित है भाखड़ा बांध। ठीक है। टिहरी, देखिए टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो भागीरथी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना रहा है? 5वां भाग रहा है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी निकलता है? तो सतलज नदी से ही निकलता है। इंदिरा गांधी नहर है वो सतलज नदी से ही इसकी पानी निकलती है। व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर है। व्यास नागार्जुन सागर जो बांध है कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में। इसको स्टैट जी को बोलता है ये सबको। ठीक है। आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, बिहार का हो या यूपी का हो या झारखंड का, कोई भी एग्जाम में ये सब स्टैट जी के हर जगह मिलता है। खासकर ये नहीं है कि बिहार का एग्जाम में तो खाली बिहार से ही प्रश्न पूछेगा, और अदर स्टेट का में भी पूछता है, स्टैट जी के सारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है। मदुलाई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है? मतलब कि दोनों के मदुलाई, तमिलनाडु और केरल के बीच ये दोनों का झगड़ा चलते रहता है मदुलाई पेरियार बांध का। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रहती है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ रहा है। देखिए चिरकालिक कमी क्या मतलब कि जैसे कि हम लोग अपना गाँव में ही देखिए ना, सबके यहाँ बिजली की ज़रूरत है लेकिन उतना बिजली ही नहीं है कि वो टाइम पर दे सके। अगर बड़े बड़े शहर में देखिए तो वहाँ 24 घंटा बिजली लगेगा, अब बहुत ही कम वहाँ पे बिजली कटता है क्योंकि वहाँ पे बिजली से ही सारा काम होता है, इसलिए वहाँ पे आपूर्ति उतना है जितना शहर को चाहिए उतना बिजली। लेकिन हमारे गांव के लिए ज़रूरी है लेकिन इतना हम लोग की सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाती है बिजली, तो हम लोग के गांव में कभी कभी बहुत ही कम रहता है बिजली, और ख़ासकर गर्मियों में तो और ही कम रहता है। गर्मी में तो किसी के यहाँ फ्रिज और कूलर वगैरह नहीं चलता है। किशनगंगा परियोजना भारत तथा किस के बीच विवाद का मुख्य कारण है? पाकिस्तान। किशनगंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच इसका विवाद चलते रहता है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं तापीय ऊर्जा। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील यंत्र के लिए सबसे निकट है? पारादीप है, यह सबसे निकट है।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? पारादीप और हल्दिया, ये पूर्वी तट पर स्थित है। ये देखिए इधर, इधर नहीं सॉरी, ये देखिए ईस्ट है, अब ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो पारादीप पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट यही है, हल्दिया पारादीप ये, ठीक है। कांडला पतन पोर्ट कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। कांडला ये गुजरात के पास है ना, कच्छ की खाड़ी वहीं पर ये स्थित है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नदिया के लिए, उसके लिए उदाहरण है, नदिया प्रकार के उदाहरण है, ठीक है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH2 है ना, ये NH ये हाईवे है, ठीक है। NH2 हाईवे, ये दोनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंटिग्ला कोच फैक्ट्री कौन सा है? पेरामपुर में, चेन्नई में स्थित है। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? मुंबई का 2 जोन में मुख्यालय है। कौन कौन रेलवे जोड़ती है? रोहा और मैंगलोर को जोड़ती है। यह दी गई अवधि समय समाविष्ट में होने वाली मौत की संख्या क्या है? मृत्यु दर ही होती है समाविष्ट में। उसी जाति के व्यक्ति के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं से और आए हैं, उसे अप्रवास कहते हैं। देखिए यह प्रवास होता ना है, मैंने जो कहीं और से आके यहाँ पे टिक जाएगा उसी को, ये मेरा मान लिया कि इंडिया है, अब यहाँ मान लिया जाए कि क्या यहाँ पे बोले म्यांमार से आया, तो इसी को अप्रवास, ये दूसरे जगह से आके बस गया, उसी को अप्रवास कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? जो जो दिक्कत होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग भी बनाएंगे और देखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग बिहार के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होगा, उसका फुल सेट हम सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस आप लोग को करवा दें। और फिर माने कि जो जैसे कि जितना भी ICAR का एग्जाम सेट है, उसमें बहुत ज़्यादा सोशल साइंस से क्वेश्चन बहुत आ रहा है, स्टैट GK से 25 पूछता है, साइंस का 25 पूछता है, तो उसका भी इसी में करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।